एक समय की बात है, एक गांव में मनोहर अपने परिवार के साथ रहता था। वो एक किसान था और खेती करके अपना घर चलाया करता था। इस साल उसकी फसल काफी अच्छी हुई थी और इस बार अनाज भी उसे काफी ज्यादा मिला था। वो ईश्वर को धन्यवाद करता है और काफी खुश होता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना थोड़ी सी फसल बेच दी जाए। दिवाली आने वाली है, बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े ले लूंगा और कुछ घर का सामान भी आ जाएगा। ऐसा सोचकर मनोहर बाजार पहुंचा और अनाज बेचने लगा। बाजार में बहुत भीड़ थी और सबने उसका अनाज अच्छे दामों पर खरीदा। तभी एक ठग को पता चला कि आज मनोहर ने काफी सारे पैसे कमाए हैं। वो अपने मन में मनोहर को ठगने की योजना बनाने लगा। मनोहर ने अनाज बेचा और घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने लगा और फिर अपने घर को चल दिया। जब मनोहर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो ठग उसके सामने आ जाता है। भाई साहब, मैं तो अंधा हूँ, क्या आप मुझे जबलपुर तक छोड़ देंगे? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मनोहर दिल का बुरा नहीं था। उसने उस ठग को बैलगाड़ी में बैठा लिया और आगे निकल पड़ा। जैसे ही बैलगाड़ी जबलपुर पहुंची, मनोहर बोला, भाई साहब, जबलपुर आ गया। ठग को जैसे ही पता चला कि जबलपुर आ गया है, उसने तो अपने रंग ही बदल दिए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ मुझे, ये आदमी मेरी बैलगाड़ी और पैसे चुरा रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। इतने में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। सबने सरपंच के पास जाने का फैसला किया। सरपंच जी, मैं अपने घर जा रहा था कि तभी ये आदमी मुझसे बोला कि ये अंधा है और मैं इसे जबलपुर तक छोड़ दूं। अब जबलपुर आके ये नाटक कर रहा है। सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए। ये सुनने के बाद सरपंच ने ठग से कहा, क्या ये आदमी सच बोल रहा है? नहीं नहीं सरकार, ये झूठ बोल रहा है। मैं अपने घर जा रहा था अपनी बैलगाड़ी में, तभी इस आदमी ने दादागिरी से मेरी बैलगाड़ी और पैसे हड़प लिए। दोनों की बातें सुनकर सरपंच को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दोनों की बातों से ये बताना बहुत मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तभी सरपंच को एक तरकीब सूझी। उसने उन दोनों से रात को वहीं रुकने को कहा और बोला कि कल वो उन्हें इंसाफ देगा। उसने दोनों को अलग अलग घर में रहने को कहा। दोनों ने ऐसा ही किया और पहरेदारों ने उन्हें उनके कमरे दिखाए। मनोहर अपने कमरे में परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरी मदद कीजिए। दूसरी तरफ ठग खुद से ही बातें कर रहा था। वाह यार, मैं कितना चालाक हूँ, किसी को भी मुझ पे शक नहीं हुआ। अब तो पैसे और बैलगाड़ी दोनों मेरे होंगे। उसकी ये बात बाहर खड़े पहरेदार ने सुनी और अगली सुबह सब सरपंच के पास पहुंचे और सब इंतजार करने लगे और सोचने लगे कि सरपंच जी क्या फैसला सुनाएंगे। सरपंच ने सभी पहरेदारों को बुलाया और उनसे पूछा, बताओ, कल रात तुमने क्या सुना? सभी पहरेदारों ने सारी बात सरपंच को बताई और सरपंच बोला, गांव वालों, मनोहर सच कह रहा है। ये बैलगाड़ी और पैसा उसी का है और इस ठग ने उससे ठगने की कोशिश की है। इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये सुनकर ठग वहां से भागने लगा। तभी सभी गांव वालों ने उसे पकड़ा और सबने उसे खूब पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फन टीवी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।